नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी मेष राशि वाले लोगों के बारे में। कैसा रहेगा सितंबर का महीना मेष राशि वाले लोगों का। मेष राशि वालों के लिए ये जनरल प्रेडिक्शन है। आपकी महादशा और आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की प्लेसमेंट के आधार पर इसमें अंतर भी हो सकता है। दोस्तों, सितंबर का महीना बहुत खास है, बहुत कुछ नया घटने वाला है सितंबर के महीने में और ये जो घटनाएं होंगी इससे आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। मेष राशि वाले जो लोग होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, मेंटली बहुत ही मजबूत होते हैं, लेकिन थोड़े भावुक होते हैं जिस वजह से उनके जीवन में परेशानियां आती हैं। अपने इमोशनल नेचर की वजह से अक्सर लोग इन्हें बेवकूफ़ बना जाते हैं, इनका फ़ायदा उठा लेते हैं। हालांकि मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं और कोई जब इन्हें गिराता है तो वापस से खड़े होकर फिर से कुछ कर दिखाते हैं। ऐसे होते हैं मेष राशि वाले लोग। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से बदलाव होंगे इस महीने जिसका असर मेष राशि वाले लोगों पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस महीने आपके 7वें भाव के स्वामी शुक्र देव अपनी ही राशि में यानी आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे 18 सितंबर को। बुध आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे 23 सितंबर को। बुध आपके 3रे भाव और 6ठे भाव के स्वामी हैं। इसके अलावा सूर्य का गोचर होगा आपके 6ठे भाव में। सूर्य देव अभी तक आपके 5वें भाव में विराजमान थे 16 सितंबर तक। 16 सितंबर को सूर्य का गोचर होगा आपके 6ठे भाव में। शनि अभी आपके 11वें भाव में वक्री हो रखे हैं और बृहस्पति अभी आपके 2रे भाव में है। इसके अलावा राहु आपके 12वें भाव में है और केतु आपके 6ठे भाव में है। मंगल देव अभी आपके 3रे भाव में विराजमान है। तो जानते हैं कि इन सभी गोचरों का और ग्रहों की इस चाल का क्या असर पड़ेगा आपकी राशि पर इस महीने। सबसे पहले बात करते हैं आपके सेहत की। दोस्तों, इस महीने आपको काफी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, व्यर्थ की भाग दौड़ भी लगी रह सकती है जिस वजह से आपकी सेहत थोड़ी सी खराब रह सकती है। हो सकता है कि आपके पैरों में कुछ तकलीफ हो या फिर आपकी कमर में या फिर आपके कंधे में किसी तरह की कोई परेशानी हो जाए, तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। बात करते हैं शिक्षा की। तो जिन विद्यार्थियों का भटकाव हो चुका है अपनी शिक्षा से, उनको अपनी शिक्षा पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो इसका असर आपके रिजल्ट पे पड़ सकता है। हो सकता है कि आप पढ़ाई ना करें जिस वजह से आपके रिजल्ट वगैरह खराब हो जाए। तो आपको अपनी शिक्षा पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको पढ़ने में कठिनाई महसूस हो रही है, जब भी आप पढ़ने बैठें तो गायत्री मंत्र का एक बार जाप करें जिससे आपका ध्यान जो है वो केंद्रित हो सकेगा अपनी शिक्षा। बात करते हैं आपके धन की, आपके व्यापार की, आपकी नौकरी की। तो ये महीना धन के मामले में आपका अच्छा रहेगा। आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, लेकिन इस महीने आपको किसी को भी उधार नहीं देना है पैसा, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है दोस्तों। साथ ही साथ आपको लॉटरी, सट्टे, इन्वेस्टमेंट से भी इस महीने बचने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों में अपना पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। बात करते हैं आपकी नौकरी की, आपके ऑक्यूपेशन की। तो इस महीने आपको नौकरी से संबंधित परेशानियां आ सकती है। हो सकता है कि ऑफिस में आपको किसी तरह की कोई समस्या हो, आपके बॉस आपको दबा कर रखें या फिर आपके कलीग आपको सपोर्ट ना करे, तो आपको अपने ऑफिस का माहौल अपने खिलाफ होता हुआ दिखाई देगा। जिन लोगों की नौकरी चली गई है उनको नई नौकरी पाने के लिए अभी कुछ समय का और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अक्टूबर के बाद आपको नई नौकरी मिलने की पूरी गुंजाइश है। व्यापारियों के लिए यह समय थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि शनि वक्री हो रखे हैं। शनि आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और अभी वो वक्र हो रखे हैं, तो व्यापारियों के लिए यह समय मुश्किल है। लेकिन जैसे ही शुक्र का गोचर होगा आपके 7वें भाव में, आपको नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, आपको नई डील मिलेगी। हो सकता है कि कोई नया कंसाइनमेंट आपको मिल जाए और आपको उसमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो 18 सितंबर के बाद कर सकते हैं। मेष राशि वाले लोगों को इस महीने आपकी नौकरी में काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है कि आप जितना काम कर रहे हो आपको उसके परिणाम, उसके रिजल्ट उस मुताबिक नहीं मिल रहे हो, जिस वजह से भी आप परेशान रह सकते हैं। लेकिन आपको
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद ही ये हालात बदल जाएंगे। और जैसे ही ये हालात बदलेंगे, जैसे ही शनि अपनी सीधी चाल चलनी शुरू करेंगे, सारी चीज़ें आपके पक्ष में हो जाएंगी, आपके फेवर में होती हुई आपको दिखाई देंगी। हालांकि इस महीने आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी शुक्र देव हैं और शुक्र देव आपके 7वें भाव में होंगे। आपको व्यापार से धन लाभ हो सकता है, या फिर पिछले समय में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे भी आपको धन लाभ हो सकता है। तो आकस्मिक धन लाभ होने की पूरी गुंजाइश है इस महीने आपको। लोन अगर आप किसी तरह का लेना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। आपका लोन पास हो सकता है, आपको आपका लोन मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके लव अफेयर्स की और आपकी शादीशुदा जिंदगी की। दोस्तों, आपके 5वें भाव के स्वामी अभी आपके 6ठे भाव में रहेंगे, तो आपके लव अफेयर्स के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रेमी जोड़ों में झगड़ा हो सकता है, आपका डिस्प्यूट हो सकता है, आपके बीच में ईगो रह सकता है, आपके और आपके प्रेमी के बीच में ईगो की वजह से लड़ाई हो सकती है। हो सकता है कि आप पुराने रिश्ते से निकलकर किसी नए रिश्ते में जुड़ने की सोच रहे हो, क्योंकि सूर्य आपके 6ठे भाव में रहेंगे और वहां पर केतु भी रहेंगे। आप अपने पुराने रिश्ते को तोड़कर नए रिश्ते की तरफ बढ़ सकते हैं। पार्टनर आपको दबा के रखने की कोशिश कर सकता है, आपका पार्टनर आप पे मानसिक दबाव डाल सकता है। तो इस महीने प्रेमी जोड़ों के लिए काफी मुश्किल रहने वाला है। अब बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन के लिए ये समय बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो विवाह तय होने का इंतजार कर रहे थे, उनका विवाह तय हो सकता है, आपको अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। शादीशुदा जिंदगी आपकी अच्छी हो सकती है। ऐसे दंपति जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, आपका मैटर सॉल्व हो सकता है। के बीच के संबंध अच्छे हो सकते हैं, मधुर हो सकते हैं। आप अपने पति या पत्नी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इस महीने आपका जीवन साथी आपका बहुत ध्यान रखेगा, आप पे अच्छी खासी रकम खर्च कर सकता है, आपको खुश करने के लिए किसी रोमांटिक डेट पर ले जा सकता है। शादीशुदा जोड़ों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं आपके डिस्प्यूट्स की। तो जिन लोगों का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा था या फिर संबंधियों से किसी तरह के झगड़े चल रहे थे, वो झगड़े इस महीने और बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई अदालती मामला चल रहा था तो इस महीने आपको उसमें जीत मिल सकती है। आपके शत्रुओं पर आप विजय हासिल कर सकते हैं। आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे इस महीने। आपकी जितने भी डिस्प्यूट है कोर्ट केस से रिलेटेड या फिर आपके ऐसे झगड़े जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे थे, उन डिस्प्यूट्स में आपको इस महीने जीत मिल सकती है। हालांकि आपके पड़ोसियों से, आपके रिश्तेदारों से आपके छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं। उपायों की, तो दोस्तों, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं बृहस्पति देव। आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को एक लोटे में जल लेना है। अगर गंगा जल ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें चने की दाल डालिए, गुड़ डालिए और केले के जड़ में उसको चढ़ाइए। ऐसा करने से आपकी जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कर दूर हो जाएंगी। आपके बिगड़े काम धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस मेष राशि वाले लोगों की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी।